अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि हिंदू विधायकों को मत जिताओ, फिर चाहे वो कांग्रेस के ही क्यों ना हो। और ये जहरीली जुबान राजस्थान कांग्रेस के नेता की, वरिष्ठ नेता की है। हिंदू एमएलए जिताओगे तो यही होगा। अपने ही मंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे हैं। सोनिया राहुल के करीबी हैं नवाब खान। कांग्रेस नेताओं की जहरीली जुबान किस कदर लोगों के दिलो दिमाग में जहर घोलने का काम कर रही है, इसकी एक और गवाही सामने आई है। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवाब खान उर्फ दुर्रू मियां ने एक फरियादी की गुहार पर समझाने की बजाय भड़काने वाली राजनीति शुरू कर दी है और कहा, अगर हिंदू विधायक को जिताओगे तो भुगतना पड़ेगा। जब हिंदू एमएलए होते रहेंगे तो यही होगा, वही रहते रहेंगे तो यही होगा। सोनिया राहुल के करीबी इस नेता ने बातचीत में कहा कि जब मैं मंत्री था तब तुम लोग पुलिस को पीटते थे, अब भुगतो। मैं तो जब जिस जमाने में मैं मंत्री था तो तुम लोग पीटा करते थे। करीब 6 मिनट की अपनी बातचीत में इस नेता ने कांग्रेस के चाल, चरित्र और चेहरे को उजागर कर दिया है और लगातार भड़काऊ बयान देते हुए गहलोत सरकार के मंत्री के खिलाफ भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बातचीत का ये पूरा ऑडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी अमरदीप जयपुर से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अमरदीप, अपने ही पार्टी के नेता के खिलाफ, अपने ही पार्टी के मंत्री के खिलाफ इस तरीके की जहरीली सियासत कांग्रेस नेता की देखी जा रही है, क्या उन्होंने कहा है? हमारे दर्शकों को आप बताएं एक बार और। देखिए, नवाब दुर्रू मियां खान तिजारा के विधायक रहे हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, मंत्री रहे हैं, चिकित्सा मंत्री राजस्थान के रहे हैं पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में। और जिस तरीके से उन्होंने अपने फरियादी, यानी कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से आने वाले एक फरियादी का फोन था कि साहब हमें पुलिस परेशान कर रही है, तो उनका कहना यह था कि पहले जब मैं मंत्री था तो तुम पुलिस को पीटा करते थे, लेकिन आज तुम्हें पुलिस पीट रही है, हिंदू विधायकों को जिताओगे तो यही होगा। यानी कि खुद के ही एमएलए पर सवाल खड़े कर दिए, खुद की ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए। और यहाँ हिंदू और मुसलमान की यानी कि कहीं ना कहीं बात करने में पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री पीछे नहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ अपने ही दलित मंत्री पर अपशब्द बोलना, उनके लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करना, यह भी कहीं ना कहीं सामने इस ऑडियो में आया है। सोशल मीडिया पे ये ऑडियो वायरल है, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो चीजें चल रही हैं उसको लेकर के अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मेरे साथ में। सर, जिस तरीके से नवाब दुर्रू मियां खान जो भाषा का जिस तरीके से ऑडियो में इस्तेमाल कर रहे हैं कि हिंदू विधायकों को जिताओगे तो यही होगा, अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ। देखिए, ये बात हम बहुत पहले से कहते आए हैं कि जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस मुस्लिम परस्त हो जाती है। उनका असली चेहरा दुर्रू मियां के इस ऑडियो से सामने आ गया। वो खुद इस बात को साबित कर रहे हैं कि जब वो सत्ता में होते हैं तो थानेदारों की पिटाई होती है, अवैध डंपर चलते हैं। तो इस बात से ये पूरे तरीके से प्रूव हो गया कि कांग्रेस का असली चरित्र क्या है, उनके नेताओं की सोच क्या है। इस देश में पैदा होते हैं, इस देश की खाते हैं, इस देश की गाते हैं, लेकिन जब सत्ता होती है तो उनका चरित्र बिल्कुल विपरीत होता है। और ये कोई छुपा नहीं है, जब नवाब दुर्रू मियां खान तिजारा के विधायक थे और मंत्री थे सत्ता में, तो उस वक्त किस तरीके से क्राइम का रिकॉर्ड वहां पे टूटा था, किस तरीके से क्राइम जबरदस्त हुआ था, तो उस चीज की पुष्टि भी कहीं ना कहीं कर दी इस ऑडियो में। दूसरी चीज ये है कि दलित मंत्री टीकाराम जूली जो कि अलवर से आते हैं, उनको जाति सूचक शब्द कहना, दलितों का अपमान करना। नहीं, दलितों को कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करती है। उनके प्रति न उनका सम्मान है, न श्रद्धा है, न बाबा साहब अम्बेडकर के लिए थी, न आम आदमी के लिए, न आम दलित के लिए थी। क्योंकि दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार उसी दुर्रू मियां के ज़िले में हुए और इन्हीं मेवात के इलाके में हुए हैं। और मेवात का यदि आप कंपैरिजन करेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी निकालेंगे, तो पिछली जब जब बीजेपी की सरकार रही है वहाँ नियंत्रण रहा है। जब बीजेपी की सरकार नहीं रही, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, वहाँ चोरियाँ होती हैं, साइबर क्राइम होता है और बड़े अच्छे अच्छे लोग इससे पीड़ित होते हैं। कानून व्यवस्था यदि सबसे ज़्यादा ध्वस्त कहीं है तो मेवात के इलाके में है। तो इस बात से पूरे तरीके साबित हो रहा है कि मुस्लिम्स की अपीजमेंट का काम कांग्रेस करती है और दलितों के प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। सतीश जी, जिस तरीके से कांग्रेस यूपी में दिखावा कर रही है, यूपी में कह रही है कि हम दलितों को साथ रखेंगे, हमने दलितों का साथ दिया है, जिस तरीके से वहाँ पूरी एकता का नारा दिया जा रहा है, तो राजस्थान में इस तरीके का ऑडियो वायरल हो जाना, क्योंकि सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से नज़दीकी तो नवाब दुर्रू मियां खान साहब है ही, लेकिन इस तरीके से उनका ऑडियो वायरल हो जाना, जहाँ एक तरफ यूपी में दिखावा हो रहा है, दूसरी तरफ इस तरीके का राजस्थान में अपने ही साथियों पर सवाल खड़े कर देना। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी की कांग्रेस के और सोनिया गांधी जी के खुद के, उनके बेटा बेटी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं। उन्होंने आंख पे पट्टी बांध रखी है, कानों में रुई ठूंस रखी है, क्योंकि
उनकी अपनी सरकार है और यहाँ लोग उनसे न्याय मांगते जी हैं। वो अमन। यूपी में पाखंड करते हैं, जबकि यूपी में कानून व्यवस्था अपने आप में एक चुनौती थी जिसको योगी ने ठीक किया है। तो क्या राजस्थान में उन पर उनकी निगाह नहीं है? क्या राजस्थान उनकी स्टेट नहीं है? क्या उनकी कांग्रेस पार्टी यहाँ सत्ता में नहीं है? और इसलिए केवल दिखावा करने का उनका काम है। उनमें ईमान होता तो शायद यहाँ आते, यहाँ गरीबों के, दलितों के आंसू पहुँचते। तो ये बिल्कुल कि अब सवाल जो है वो बीजेपी ने खड़े कर दिए हैं इस ऑडियो पर कि खुद के ही साथियों के संबंध में जिस तरीके से दुर्रो मियां कह रहे हैं और इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि उनके राज में कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो किस तरीके से पीटी जाती थी, किस तरीके से पिटाई जो उनके समर्थक थे वो करते थे। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अमरदीप इस तमाम बातचीत के लिए। और इधर